Good morning students, hello, welcome to the web classes. This is Sasikant sir welcoming you again. So today again we are going to see the subject accounts. The name of chapter is accounting equation and business transaction, जिसमें हम illustration number 2 कर रहे थे, जिसका 50% पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था. क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? तो अकाउंटिंग इक्वेशन है asset is equal capital plus liability. So that is the accounting equation. Okay. So almost we had completed the 50% of the sum. Now the remaining 50% will be covered in this lecture. So what it says, goods of 2000 written by Raman. तो वो सेल्स रिटर्न हुआ, तो सेल्स रिटर्न को हम क्या लिखते हैं? सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट. क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट. जब सेल किया हुआ गुड्स वापस आता है तो 2000 का हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया. सो इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट. क्यों? क्योंकि रमन हमारा डेटर है. रमन हमारा कौन है? डेटर है. तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि ये है एंट्री, जो कि एंट्री के बारे में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, एंट्री तो आप इसके पहले वाले चैप्टर में सीख चुके हो, लेकिन आपको यहाँ समझने में आसानी रहेगी कि पहला तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, तो 2000 का स्टॉक बढ़ा तो हमारा एसेट इंक्रीज हुए. दूसरे रिसीवेबल मतलब डेटर कम हो गए, तो 2000 का डेटर आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस हो गया. तो अल्टीमेटली हमारा जो एसेट था वो 44,000 था, तो उतना का उतना ही है. और यहाँ पर कैपिटल और लाइबिलिटी को प्लस करोगे तो सेम आपको 44,000 मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ ₹1000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. सिर्फ डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो क्या होगी एंट्री? एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. अब लॉस बाय फायर, देखो लॉस हुआ हमारा, तो जब भी लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाता है. तो कैपिटल क्या हो जाता है? कम हो जाता है. तो डिक्रीज इन कैपिटल. और दूसरा, जस्ट अ सेकंड प्लीज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज. सो मैं बात कर रहा था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000. तो जब मैंने कहा कि जब लॉस होता है तो कैपिटल हमारा कम हो जाता है, तो डिक्रीज इन कैपिटल. और गुड्स गया, जल गया, तो डिक्रीज इन एसेट. डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट. एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. ये होगी हमारी एंट्री. क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट विथ 1000 एंड 1000 कैपिटल विल डिक्रीज एंड गुड्स विल डिक्रीज. गुड्स मीन्स एसेट. सो सिंपली यू कैन सी हमारा जो 44,000 का था वो अब 1000 रुपया घट गया है, यहाँ आप देख सकते हो इससे. और हमारा कैपिटल लॉस की वजह से घट गया, तो हमारा कैपिटल हो गया 36,000. इस तरह से वापस से हमारा इक्वेशन जो है वो टैली हो गया. नाउ इसके बाद है सैलरी पेड ₹2000. देखो सैलरी एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस पे किया जाता है तो भी हमारा कैपिटल डिक्रीज हो जाता है. तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट. डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट. सो यू कैन चेक हियर सैलरी. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 एंड 2000 डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट. एसेट मीन्स कैश यहाँ पर. ठीक है, तो ये आप देखिए एसेट हमारा डिक्रीज हो गया, कैपिटल डिक्रीज हो गया और लायबिलिटी उतनी के उतनी. इसके बाद का ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1000. देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 पे करने का बाकी है. तो पे करने का बाकी है का मतलब क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. क्या इंक्रीज हो गई? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. तो क्या होगी इसकी एंट्री? क्या होगी मुझे बताओ. ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी. क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है तो वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा, और ये लायबिलिटी है क्योंकि पे करना बाकी है तो लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा. डिक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. सो सी एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1000 डिक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. तो यहाँ असेट जो है वो विल रिमेन अनचेंज. ये देखो कैपिटल डिक्रीज हो गया और यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज रिसीवेबल डिविडेंड 2000. रिसीवेबल डिविडेंड मतलब मिलना बाकी है, तो ये हुआ हमारा एसेट. ये हमारा क्या हुआ? एसेट. एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट. क्या? रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट. सो इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल. क्यों? क्योंकि डिविडेंड हमारा इनकम है, वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा. तो आप चेक कर सकते हो, ये रहा कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी ये कमीशन कहाँ से आ गया?
जस्ट अ सेकेंड, क्या कमीशन वाली एंट्री में छोड़ गई? चलो कमीशन वाली एंट्री आप समझ लेना, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एंट्री यहाँ डिविडेंड वाले देख लीजिए। सो रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट 2000 टू डिविडेंड अकाउंट 2000, इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट, यू कैन चेक हियर, एसेट इंक्रीज्ड एंड कैपिटल इंक्रीज, लायबिलिटी रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। अब वो कौन सा छूट गया था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप जा करके देख लेना। तो मैंने हाँ, कमीशन रिसीव्ड, सो कमीशन रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, कमीशन इनकम है, इंक्रीज इन कैपिटल, ओके। नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ शॉप ₹500 पेड, तो 500 पे किया तो क्या होगा एंट्री? एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा और एसेट भी डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कैश पे किया है। आप आगे चेक कर, बाद में हम चेक कर लेंगे। नाउ 15 नंबर एंड द 15 नंबर, अ कंप्यूटर ऑफ 8000 परचेज फ्रॉम श्री कृष्णा कंप्यूटर। तो परचेज किया है तो एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू श्री कृष्णा कंप्यूटर अकाउंट। सो कंप्यूटर आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड कृष्णा कंप्यूटर को पैसा देना है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, ओके। तो ये दो चीजें हम चेक कर लेते हैं, 14 एंड 15 वाला ट्रांजेक्शन। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कंप्यूटर वाला भी एक्सप्लेन कर दिया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इंक्रीज इन एसेट एंड श्री कृष्णा कंप्यूटर अकाउंट पेएबल टू हिम, सो इंक्रीज इन लायबिलिटी। खाली आपको प्लस करना है बस, आपको इतना सारा, ये सारी इन्फॉर्मेशन बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये टोटल में प्लस माइनस कर सकते हो, समझ में आ रहा है? आप टोटल में सिर्फ क्या करो? प्लस माइनस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब इसके बाद का हमारा क्या ट्रांजैक्शन है? तो इसके बाद का हमारा ट्रांजैक्शन है, कंप्यूटर के बाद आता है, हाँ ये रहा। अब देखो तीनों तीन मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो बार बार क्या स्लाइड चेंज करने की जो मगजमारी है दैट कैन बी एलिमिनेटेड। नाउ ओनर विड्रॉ 1000 फ्रॉम बिजनेस। अब विड्रॉ करेगा तो उसे पर्सनल एक्सपेंस कहेंगे, तो क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉ किया है या अच्छा पैसा विड्रॉ किया है, टू कैश अकाउंट। तो क्या हुआ? ड्रॉइंग जो है कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन असेट। आर यू क्लियर विथ इट? डिक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। नाउ अकाउंट सेटल्ड ऑफ राजेश। अब राजेश का अकाउंट सेटल किया, तो राजेश का अकाउंट सेटल किया तो उसके लिए हमारे पास राजेश की पूरी एंट्री होनी चाहिए, जो कि मेरे पास इस स्लाइड में अवेलेबल नहीं है। तो आप प्लस माइनस करके देखो कि राजेश को से कितना देना है या कितना लेना है। तो जितना भी पैसा देना है वो आप दे दोगे, और इसी तरह से रमन का अकाउंट भी सेटल कर दिया गया, ठीक है। तो पहले राजेश के एंट्री में देख लेता हूँ, राजेश और रमन की, तो वहाँ से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आई डोंट हैव द पास्ट रिकॉर्ड राइट नाउ। सो राजेश भैया, वेर आर यू? ओके, हियर राजेश। सो राजेश को हमने कितने दिए? 7000 हमने राजेश को दिया और सेटल कर दिया। तो एंट्री होगी राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7000। तो लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये रहा, यस ये वी गो, ये लायबिलिटी यहाँ डिक्रीज हुई और यहाँ पर हमारा कैश जो है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है। टोटल में आप माइनस कर सकते हो। नाउ हमने रमन ने हमें पे किया, कितना पे किया? 7000। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट 7000। सो यहाँ पर रमन हमारा डेटर है और कैश हमारा एसेट है। सो इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, दोनों के दोनों एक ही तरफ आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा, देखो, ठीक है। तो ये यहाँ से डिक्रीज हुआ और वहाँ कैश इंक्रीज हुआ, मतलब दोनों के दोनों इफेक्ट जो है वो एक ही साइड आएगी। सो होपफुली यू आर गेटिंग दिस। सो आज के लिए इतना ही। देखो इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा होता है। आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है, जितना सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है। अगर इतना करते हो तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड, ठीक है। बाय, थैंक यू।